करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह आदमी होते हुए भी पशु है, ब्राह्मण होते भी शूद्र के समान माना जाता है। वैसे भी लिखा गया है कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करें। कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जाएं, फल की इच्छा मत करें, फल तो देने वाला प्रभु वही है। तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। पहले अध्याय में 3 प्रकार का प्रश्न आया। नाना योनि समपन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको ठीक वैसा फल भोगने के लिए मिलता है। लिखा गया है कि नहीं काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ पर कोई किसी के लिए सुख और दुख का दाता नहीं, आदमी अपने किए हुए कर्म के फल को भोगता है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो निश्चित आपको बुरा ही फल मिलेगा। हम आप क्या करें, समय समय पर भगवान को धन्यवाद देना। जैसे 1 वर्ष पूरा हुआ, हम आप सभी मिल करके भगवान की सेवा करते हैं, इसी बहाने परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ऐसे हमारा हर साल अच्छे ढंग से तरक्की होता रहे। देखिए 3-4 साल से यहाँ पर दिव्य रामचरितमानस शायद है कि हमारे जानकारी में हो रहा है। तो चौथे साल इतनी बड़ी परमात्मा की कृपा हो गई कि भगवान राम साक्षात आकर के अयोध्या में विराजमान हो। कितनी बड़ी बात है। 500 साल की समस्या जाकर के हल हो गई। तो अपने जीवन में यही विश्वास होना चाहिए, अगर परमात्मा भी आपका साथ छोड़ दे तो परमात्मा के नाम का स्मरण करें तो निश्चित है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और समय समय पर धन्यवाद देते रहें। लेकिन आजकल के लोग भी धन्यवाद देते हैं तो बुरे चीज़ों का धन्यवाद। अगर कोई किसी को बीड़ी पीने के लिए माचिस देता है तो बोलते हैं थैंक यू। कलेजा जलाने के लिए माचिस दे दिया तो थैंक यू की क्या बात है। मतलब सही समय पर सदुपयोग करना चाहिए सही शब्दों का। तो लिखा गया है पहले अध्याय में 3 प्रकार का प्रश्न आया। सबसे पहले कथा को किसने किया, कब किया, करने से क्या फल मिला, दुख शोक इत्यादि का शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य एवं संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन में व्रत रखे, शाम के समय भगवान की कथा सुने, बंधु बांधवों को भोजन करावे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा दे करके विदा कर दे। कलियुग में यही एक सरल उपाय थी। स्कंद पुराणे वाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गुरु जी मिलाइए, ऐसे लगाइए सबको। देखो ये लोग कुछ चढ़ा दो किसी तक आपको नहीं लगेगा, कैसे लगाओगे? पानी इसको और डालो, पूरा बढ़िया से घोरो, आज पतला कर दो, तब बहुत होता है। अब देखो अच्छा लग रहा है, ऐसे लगाओ। ओम हरि ओम। देखिए दूसरे ध्यान में बज गया, बजाए ये थोड़ा जल डाल करके दीजिए, एक बार तगड़ी आवाज निकाला जाए। और पतला देखिए दूसरे अध्याय में सतानंद नाम की ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गए। एक ब्राह्मण देवता से साक्षात्कार हुआ। जगदीश जी, आपका नाम तो कितना सुंदर है, जगदीश। अगर जगदीश की सेवा के लिए जगदीश जी नियुक्त किए गए और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने जीवन में दूसरे अध्याय की कथा यही बताई जाती है कि हमारे आपके जीवन में गरीबी आ जाए चलेगा, लेकिन दरिद्रता कभी नहीं आनी चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजेत्। 100 काम को छोड़ करके भोजन करने का समय हो जाए तो भोजन करें और कराएं। 1000 काम को छोड़ करके यदि स्नान करने का समय हो जाए तो स्नान करना और कराना चाहिए। लाख कार्य को छोड़ करके लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कार्य को छोड़ करके दान करने का समय हो जाए तो दान करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की अर्चना और करना। गरीब का मतलब अपने जीवन में कुछ भी ना रहने के बाद भी अपने जीवन में संतुष्ट हो जाए। और दरिद्र का मतलब है कई करोड़ रुपया रखने के बाद भी अपने जीवन में संतुष्टि ना मिलना। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में आत्मसंतोष होना चाहिए। लिखा गया है कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। आपके जीवन में संतुष्टि से बड़ा तो कोई धन नहीं है।
तो दूसरे अध्याय में शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मण देवता से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कोई उपचार बताओ जिससे हमारे गांव समाज का कल्याण हो। इन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, कलयुग में ऐसे बच्चे होंगे जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए। बहुत साधन मिल गया, लौट करके घर पर आए। सारी सामग्री एकत्रित करके बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। उसी बीच एक लकड़हारा आया, वह भी चुपचाप बैठा, भगवान की कथा सुना, प्रसाद दिया। प्रसाद ले जाकर के अपनी पत्नी को देता है। पत्नी प्रसाद को लेती है और ग्रहण करती है। उसके मन विचार आए कि कल आप भी लकड़ी बेचने से जितना पैसा लाओगे मैं भगवान की कथा में हिस्सा लगा दूँ। वह लकड़ी बेचने के लिए गया, उसकी सारी लकड़ियाँ चंदन रुपये गई। उसको बेच करके इतना अधिक मूल्य प्राप्त किया, अपने जीवन में कभी उतने पैसे देखा ही नहीं था। लौट करके घर पर आए, सारी सामग्री एकत्रित करके बैठ करके भगवान की कथा किया, प्रसाद खाया। अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गए। जैसे अब अपने गाँव की तरफ बढ़ने लगा, बहुत साधन लेकर के लकड़हारा जैसे ही जब धन कमाने के लिए गया, उसी लकड़ियों का दाम 4 गुना मूल्य अधिक प्राप्त हुआ। अपने जीवन में इतने पैसे इकट्ठा किया, कभी अपने जीवन में इतने पैसे देखा ही नहीं था। लौट करके घर पर आए, सारी सामग्री को एकत्रित किया, बैठ करके भगवान की कथा किया, प्रसाद खाया। सत्यपुर को प्राप्त हो गया। थी स्कंद पुराणे व खंडेया श्री सत्यनारायण पद कथायाम द्वितीयाध्याया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। मानव जीवन का धर्म होता है किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, सदा जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तीसरे अध्याय की कथा में क्या बताया गया है? तीसरे अध्याय की कथा केवल यही बताई गई है उसमें कि आपके पति और पत्नी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। लाख कोई बुराई करे, लेकिन हीना जी के अंदर ये भाव होना चाहिए कि भगवान ने पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर बनाया है तो जगदीश जी को, और वैसे भी जगदीश से बड़ा कोई सुंदर है क्या? नहीं है ना। तो ये विश्वास होना चाहिए। और लाख कोई कितना भी शिकायत करे, जगदीश के मन में यही होना चाहिए कि सबसे सुंदर है तो हीना। मतलब जो बोले तो किसी भी प्रकार का कलर हटाया ही नहीं जा सकता, ऐसा अपने अंदर भाव होना चाहिए। और अपने जीवन में ये ध्यान दीजिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे पति तो ऐसा कर ही नहीं करते, लाख कोई बुरा करेगा। जब तक एक दूसरे के प्रति ये सुंदर भाव नहीं आएगा तब तक अपना जीवन चलने वाला नहीं है। जीवन कैसा है? पहिए की तरह, आप जैसा घुमाएंगे। जैसे चक्री होती ना जो पहले दाल वगैरह को पीसती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कंटी। कंटी को घुमाता कौन है? लकड़ी। क्या लकड़ी को घुमाने की औकात है? पत्थर को घुमा सकता है, लेकिन पत्थर बोले तो, लकड़ी बोले तो विश्वास, एक दूसरे के प्रति विश्वास। पति और पत्नी के अंदर यही सुंदर सा विश्वास होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तो यहाँ तक कि अगर पति अपना गुजर जाए तो भी पत्नी को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जगतपति से बड़ा कोई है ही नहीं। लिखा गया है कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। परमात्मा सबके प्राणपति बताए गए हैं। अपने जीवन में कुछ भी कष्ट आ जाए तो केवल परमात्मा से कहिए, परमात्मा को सुनाइए और परमात्मा के चरणों में अपने मन को एकाग्रचित्त करिए। यदि आपने एक बार सच्चे मन से परमात्मा, लिखा गया केशव कलौ कीर्तनात्, कलयुग में केवल एक बार सच्चे मन से परमात्मा का नाम ले लिया जाए और 24 घंटे बैठ करके आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आपका मन इधर उधर भग तो क्या मतलब है ऐसे पूजा से? आप मन एकाग्रचित्त करके भगवान की पूजा करें तो निश्चित है आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम का राजा कथा सुन रहा था। साधु नाम का बनिया आया, चुपचाप बैठा, कथा सुना, प्रसाद को लिया, प्रसाद ले जाकर के अपनी पत्नी को देता, पत्नी प्रसाद को लेती और ग्रहण करती है। प्रसाद को लेने के बाद पत्नी ने क्या किया? ग्रहण करने के बाद मन में आया कि एक चुटकी प्रसाद खाया, बाकी सारा प्रसाद ऐसे ही रख दिया। बोला इतना सारा प्रसाद कौन खाएगा? लेके अपने घर पर रख देती है। उसका पति दे जाता है प्रसाद, तो पति भी दिखता है, प्रसाद रख देता है। 2-4-6 महीने तक प्रसाद ऐसे ही पड़ा रहा। पति ने पत्नी को समझाया और एक चुटकी प्रसाद जबरदस्ती उसके मुख में डाल दिया। बोला अभी इतना दिन हो गया, अभी तो बासी हो गया, कौन खाएगा? बोले प्रसाद कभी बासी नहीं होता है।
प्रसाद को जबरदस्ती एक चुटकी उसके मुख में डाला। 2-4-10 महीना बीतने के बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया कलावती और माता का नाम था लीलावती। लीलावती अपने पति से मधुरवाणी में बोलती, तुम में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं कर रहे? इसका पति बोलता है, छठी व्रत इत्यादि में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, भगवान की कथा अपन कभी भी कर सकते हैं। ऐसा बोल करके पूजा को टाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई। एक दिन अच्छा सा लड़का बुलाया और कन्यादान कर दिया। उस समय भी कथा को करना भूल गया। दामाद को लेकर के कलकत्ता से निकला मुंबई रत्नागिरी महाबलेश्वर में कमाने के लिए। जो कुछ लिया था नाश्ता पानी किया, पेड़ के नीचे आराम करने लगा। 2 चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे। सिपाही लोग इनका पीछे किया। चोर लोगों ने ससुर दामाद के पास धन को रख करके भग गए। सिपाही लोगों ने ससुर दामाद को पकड़ा, ले जाकर के राजा के जेल की कारखाने में बंद कर दिया। इधर इनके घर की स्थिति दयनीय होती चली गई। माँ और बेटी दर्द भटकने लगी। इनकी बेटी ब्राह्मण के घर गई, भगवान की कथा सुनी। रात को आई, माँ बोलती, बेटी रात तक कहा रही बते निकल गया। बेटी कहती, माँ मैंने ब्राह्मण के घर भगवान की कथा श्रवण किया जो सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। माँ बोलती, मेरे पति और तेरे पति आ जाएंगे तो मैं कथा अवश्य करूंगी। हर पूर्णिमा को कथा करना प्रारंभ कर देती है। भगवान ने इस राजा को स्वप्न दिखाया कि जो तुमने दोनों चोरों को पकड़ करके जेल के अंदर रखा है छोड़ दो, नहीं तो मैं धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही अपना स्वप्न मंत्री को बताया, पंडित जी को बताया। लोगों ने कहा, महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। जल्दी जल्दी से दोनों लोगों को जेल से मुक्त कर दिया। नए नए वस्त्र आभूषण दे करके विदा कर दिया। दोनों लोग अपने घर को चल पड़ी थी। स्कंद पुराण खंडिया श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए, चौथे अध्याय में जब बहुत साधन लेकर के ससुर दामाद चल पड़ते हैं, भगवान के मन में जिज्ञासा की परीक्षा लिया जाए। भगवान ने दुबले पतले आदमी का भेष बनाया, हाथ में दंड ले लिए। अपना राम रखे दंडी महाराज बोले, बेटा नाव पर लाद करके क्या ले जा रहे हो? दोनों लोगों ने धन के मेल में चूर कहा कि मेरी नाव में तो लता और पत्ते चाहिए। आदमी जब तप करता है तो उसको राज मिलता है। राज मिलने के बाद अहंकार तो निश्चित आ जाता है। आदमी के अंदर यदि अहंकार ना आए तो आदमी इतना ऊपर उठ जाए कि पूछो नहीं। लेकिन इंसान के अंदर क्या होता है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा, ये तो मैंने अभी बनाया। हर आदमी की केवल मैं, बाकी करने वाला तो परमात्मा, केवल परमात्मा ही कर सकता है। तो जैसे ही लिखा गया है कि बहुत साधन लेकर के चल पड़े। भगवान के मन में जिज्ञासा की परीक्षा लिया जाए। उन्होंने कहा, भगवान आपकी बात बिल्कुल सत्य कर दे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ गायब हो गया। बार बार जाकर के दंडी जी के चरणों पर गिरते हैं। दंडी जी ने कहा, इसी जगह पर सारी सामग्री मंगाओ, भगवान की कथा करो, प्रसाद खाओ, तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति पुनः होगी। जैसे गांव की तरफ बढ़ते उनकी नगरी दिखाई देने लगी। बार बार जाकर के गुरु जी के चरणों पर गिरते हैं, क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। कथा करने के बाद उन्हें सब कुछ ही प्राप्ति पूर्ण हो गई। अपने गांव की तरफ बढ़ते माँ और बेटी कथा कर रही थी। जल्दी जल्दी से दोनों ने पूजा को समाप्त किया। पूजा को समाप्त करने के बाद प्रसाद को लिया और रख दिया। प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद का परित्याग करके माँ और बेटी चल पड़ी। माँ चल पड़ती है तो बेटी भी पीछे पीछे आ गई। भगवान ने इसके दामाद को नौका से जल के अंदर डुबो दिया। बेटी कहती है, तो मेरा तो जीना ही बता, मैं सती प्रथा के अनुसार जल जाऊंगी। जैसे वह 16 श्रृंगार करती है, ब्राह्मणों को चंदन तिलक करके दान दक्षिणा दे करके चिता पर बैठ करके जलने के लिए तैयार हुई, तब तक ऊपर से आवाज आती है कि तू और तेरी बेटी मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई, इसलिए तेरा पति गायब हुआ है। यदि तू दोनों घर पर जाओ, प्रसाद खा करके वापस आ जाओ तो तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा। दोनों घर पर जाती हैं, प्रसाद खा करके वापस आ गई। उन्हें उनका पति मिल गया। थी स्कंद पुराण खंडिया श्री सत्यनारायण कथायाम व्रत कथायाम तृतीय चतुर्थोध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम। मजीरे बजावा वो कब बजाओगे? तो मजीरा चलो ना, चले ना मुँह पाजे, चले ना मजीरे में। हाँ चले, बजे ही मजीरा ना, मजीरा बजाओ वो। चलो। ओम हरि ओम। मजीरा बजे नहीं है, बजाओ मजीरा 9 बजे तक क्या बजते और दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की।
किया प्रहलाद ने, भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया प्रहलाद ने। अग्नि के खंभे से प्रगति मूर्ति भगवान की, अग्नि के खंभे से प्रगति मूर्ति भगवान की। दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया मीराबाई ने, भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया मीराबाई ने। विष का प्याला पी के देखी मूर्ति भगवान की, विष का प्याला पी के देखी मूर्ति भगवान की। दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया हनुमान ने, भजन करो तो ऐसा करना जैसे किए हनुमान ने। जीवन में हनुमान जैसी भक्ति होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज भगवान राम के दरबार में पहुंचे, बोले प्रभु मेरे लिए तो कई जगह नहीं छोड़ा है आपने। बोले क्यों, चरणों में बैठ जा। बोले चरणों में तो देख रहा हूँ इतने सारे भक्त लगे हैं, मेरी तो जगह ही नहीं है। बोले फिर दिल में बैठना चाहता हूँ तो माता सीता का स्थान है। बोले फिर आगे, बोले भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान को जवाब दिया, कम से कम मैं शादीशुदा हूँ चलेगा, आप तो शादीशुदा हो नहीं, आप हमको बैठाओ अपने दिल में। भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया हनुमान ने, भजन करो तो ऐसा करना जैसे किए हनुमान ने। सीने को चीर देखी मूर्ति भगवान की, सीनों को चीर देखी मूर्ति भगवान की, सीने को चीर देखी मूर्ति भगवान की। दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। देखिए पांचवें अध्याय में जब बहुत साधन लेकर के उल्कामुख नाम का राजा प्रतिदिन देवालय जाता, तुंगध्वज नाम का राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा था। कुछ ग्वाल बैल बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। ग्वाल बाल ने पूजा को समाप्त किया, प्रसाद को ले जा करके दिया। राजा अहंकारवश प्रसाद नहीं खाया। राजा बोलता ये तो गरीब का प्रसाद है, मैं क्यों खाऊं। प्रसाद का परित्याग कर दिया, अपने घर पर आए तो सारी राज्य संपदा नष्ट हो गई। बार बार जाकर के गुरु जी के चरणों पर गिरता है, गुरु जी से क्षमा मांगा, गुरु जी की स्तुति करता है, गुरु जी से विनती करता है। तो गुरु ने कहा कि सबसे पहले आप जंगल में जाओ, सारी सामग्री एकत्रित करके परमात्मा के चरणों में वंदन करो, भगवान की कथा करो। अपने जीवन में लिखा गया है कि यही सर आवत अति कठिनाई, परमात्मा के पास आने में थोड़ी नहीं बहुत कठिनाई होती है, लेकिन राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी आदमी ऐसे कार्य के लिए उद्यत होता है। तो जाकर के परमात्मा की स्तुति करता है, परमात्मा के चरणों में गिरता है।
भगवान से विनती करता है। भगवान ने कहा इसी जगह पर सारी सामग्री मंगाओ, भगवान की कथा करो, प्रसाद खाओ, तुम्हें सब कुछ ही प्राप्ति पुनाओगी। वैसा करता है, उसे सब कुछ ही प्राप्ति पुनाओगी। जैसे अपने गांव की तरफ बढ़ता है, जैसे अपने गांव की तरफ सब कुछ प्राप्त हो गया, लिखा गया है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान की कथा करेगा गरीब धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोह व्यक्ति मोह से छूट जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इन्हीं भगवान को कोई सत्य, कोई काल, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण के नाम से जानता है, कोई लक्ष्मी नारायण के नाम से जानता है। भगवान अनेकों प्रकार के रूप धारण करके भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे भी अपने शास्त्र में लिखा गया है कि वर में कुकड़ी पुत्रो नच मूर्खा सतान नपी, एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे दिया, आपने 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं दिया, तो केवल वह संस्कार के दम पर पूरी दुनिया को अपना कर सकता है। यदि उसका संस्कार ही खराब है तो पूरी मुंबई आप उसके नाम कर दो तो वह भी कम पड़ सकता है। तो अपने यहाँ बताया गया कि सुंदर आपका विचार बढ़िया होना चाहिए, परमात्मा के मन में परमात्मा के प्रति लगाव अच्छा होना चाहिए। जैसे भगवान राम को थोड़ी सी शंका हुई, छोटी सी कथा है, भगवान राम को एक बार शंका हुई, लोग इतने बड़े बड़े पत्थर को उठाते हैं और मेरा नाम लिखते हैं और नदी में फेंकते हैं तो पत्थर तैरता क्यों है। भगवान राम काफी दूर चले गए, छोटी सी ककड़ी उठाए, उस पर अपना नाम लिखे और देख रहे आजू बाजू कोई देख तो नहीं रहा है, देखे कोई नहीं दिखा, लेकिन हनुमान जी महाराज ने मशक समान रूप कपी रखी, मच्छर का रूप बना करके हनुमान जी भगवान राम के कंधे पर बैठ करके उस समय गए, बोले हमारे प्रभु को कुछ हो गया तो। भगवान राम देखे आजू बाजू कोई दिख नहीं है, भगवान ने राम ने क्या किया, छोटी सी ककड़ी को लिया, समुद्र के अंदर में डाल दिया। लिखा गया है नल नील के पाथर सागर में तरनी जई से वो तिराई रे, रघुनाथ के डूबी गई ककड़ी वो तो ठाड़े वही पछताई रे। भगवान राम ने क्या देखा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर तैर रहा है और छोटी सी ककड़ी मेरी तैर ही नहीं रही है, अंदर डूब गई। तो हनुमान जी ने विकराल रूप बनाया। हनुमान जी बोले मैं तो जा रहा हूँ, पूरी दुनिया को पता करके आऊंगा। तुरंत तो भगवान राम दौड़े और हनुमान जी के चरणों पर गिर पड़े, बोले प्रभु आपने जो देखा है कभी किसी को बताना नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि पार होगा वही जिसको पकड़ोगे नाथ, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। आपने पत्थर को छोड़ दिया तो पत्थर की क्या हुआ क्षमता, जो वह तैरेगा। नलिन ने आपको पकड़ करके रखा, इसलिए आपके नाम का पत्थर तैर रहा है। लिखा गया है कितना सुंदर कितना प्यारा मेरे प्रभु का नाम, कितना सुंदर कितना प्यारा मेरे प्रभु का नाम। पानी में वो पत्थर तैरे जिसमें लिखा था राम प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला। भक्तों का मान बढ़ाने आश्रम सबरी के आए, भक्तों का मान बढ़ाने आश्रम सबरी के आए, भक्तों का मान बढ़ाने आश्रम सबरी के आए। करना जो नहीं था वह भी करके दिखाए, करना जो नहीं था करके वह भी दिखाए। 7 समंदर से भी बड़ा है, 7 समंदर से भी बड़ा है मेरे प्रभु का नाम, प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला। कितना सुंदर कितना प्यारा मेरे प्रभु का नाम, कितना सुंदर कितना प्यारा मेरे प्रभु का नाम। पानी में वो पत्थर तैरे जिसमें लिखा था राम प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला प्रभु का नाम निराला, परम गति देने वाला। तो
पूरे दुनिया में केवल बताया गया परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो आपकी नैया को पार लगा सकता है। अपने जीवन में सुख आ जाए दुख आ जाए तो केवल परमात्मा से ही करना है। तो कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान की कथा करता है गरीब धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, मोह व्यक्ति मोह से छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। इन्हीं भगवान को कोई सत्य कोई काल कोई ईश कहता है, कोई लक्ष्मी नारायण के नाम से जानता है। भगवान भगनी को प्रकार के रूप धारण करके भक्तों की मनोकामना पूरी करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए हम सभी हवन की तैयारी करें, हमारे सभी भक्त हवन के लिए आ जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसी में डब्बे में मिश्री है, थोड़ा थोड़ा डाल दो और या तो गुड़ है चाकू से कटवा के लगाओ और घी का डब्बा खोल कर हाँ भैया बोला जरा सब हवा तय है ना, पहले पूरी तैयारी कर तब ऐसा डीजा भैया तुरंत बैठा लेकर सब बैठा दे हो गया तैयारी, बस हवा में बैठा दो चालू करो। अरे रोहित जी बोलिए सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओम अग्नि दूतम पुरोदते विवाहम प्रिय अग्निवस्थाप्याम पूजामि नारायण देवताभ्यो नमो नमः। हेलो जी गुरु जी। ओम मनोज्योतिर्गदामाज सुबहपति के मंत्र ते शब्दात में सेरी वासई माध्यंताम ओम प्रतिष्ठा अंदर डाल दीजिए। गुरु जी फूल ले आइए, दो चार फूल ले आइए जरा। माल्यादीन सुगंधिन मलित्यादि वैभ्रोमि आयतान पुष्पाणि पूज्या समर्पयेता मालिका पुष्पाणि समर्पयामि धूपम परिकल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। अगरबत्ती लाए गुरु जी, अगरबत्ती दे दीजिए वहाँ से। थाली में था लोकान पेड़ा दीजिए गुरु जी, पेड़ा दीजिए, पेड़ा दीजिए। हो गया वही है पेड़ा रखा। चारों तरफ से सभी भक्त बैठ जाएं। अरे हम बढ़िया करते मैं क्या करता तू क्या करते प्रोग्राम कराए इतना दिन हो गया, मतलब 4 करना ही पड़ेगा भाई। मैं जेब से दूँ करके मैं जेब से दूँ। दिए नहीं, कितना डेट दिए तुम? नहीं दूंगा क्या, कब दोगे? मेरे मरने के बाद? मेरे मरने के बाद दोगे? अब ठीक चढ़ाओगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। जब आपको नहीं मिला था मैं वो नहीं जानता, भगवान हम इतने जानते भगवान का पैसा रोके रखा तो पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। मैं बोलता हूँ पूरी जिंदगी परेशान पूजा करा के पैसा से नहीं देगा, पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। मैं नहीं जाता, भगवान कहते हैं ब्राह्मण का दक्षिणा जो रोक के रखेगा आप खुद जानते हैं। 1 ही रुपया देके आपके पास नहीं, 1 रुपया देके पैर पड़ लीजिए, नहीं है तो क्षमा करनी है, लेकिन नहीं दोगे ना बहुत बड़ी तकलीफ आपके ऊपर आने वाली है। बाबा याद करें ओम बृहस्पति रमेश भाई इतना मैंने बोल दिया आप मेरा पैसा मत दो, मेरा मत दो, लेकिन जो लोग हैं उनका पैसा दे दो। मैं जेब से भरूँ, मैं जेब से भरूँ, थोड़ा ही दे दो। मैं तो बोला थोड़ा पुराना मत दो, पुराना मत दो।
मैं भोले बाबा के आप जो चाहिए उतना दे दो, मैं तैयार हूँ, जो दे दो वो ले लूँगा, लेकिन ये मत करो कि नहीं दूसरे का पैसा मैं जेब से भरूंगा। कितना बड़ा तकलीफ होता है बस। जो देना है दे दो, मेरा 12,000 रुपये है टोटल बीमा कराना वाला के, जो आपकी इच्छा लगे आवाज़ दे दो, बिहान दूसरे दिन मैं कभी नहीं मांगूंगा, जो दे दो मैं ले लूँगा बस। ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, दीवन प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मकं तेजामय सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुक बंदराल मुक्षमार्मतात् स्वाहा। ओम सहस्र हमारे सर जी अंदर आएंगे। स्वाहा। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। स्वाहा। सदा के तारत रूप दम कह मृदु बचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख की निमहे स्वाहा। मंगल मूर्ति मारित नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन स्वाहा। सुनो तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस बतायो स्वाहा। देखी परम पावन तब आश्रम गयो, मोह संशय नाना भ्रम स्वाहा। अब श्री राम कथा यदि पावन सदा सगत दुख भंजन सामन स्वाहा। सादरता सुनाव तो ही बार बार विनहो प्रभु तो ही स्वाहा। सुनत करुण कह गिरा विनीता, जगत समीम सुगत सुपनीता स्वाहा। भयोता समन परम उजाहा, लागे रघुपति गुण गाहा स्वाहा। कतमयति अनुराग भवानी, रामचरित केस गहेश बखानी स्वाहा। कुंदारत कर मुँह पारा, गेज बहु बावन अवतारा स्वाहा। तब अवतार कदा बन गाही, तब से चरित गहे जमलाई स्वाहा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। चलिए सभी भक्त उठ जाएंगे, दूसरे को बैठने का मौका देंगे। 3 अंगुली से जितनी आहुति उठे उतना आहुति डालना चाहिए। जो हमारे भक्त बैठे बैठ जाए अगली शिफ्ट में, क्योंकि कुछ ही देर में हवन पूर्ण आहुति की तरफ जाएगा। ठीक 1:30 बजे हम सभी महाप्रसाद के लिए रेडी रहेंगे। 15 मिनट का समय है आरती महाप्रसाद। बैठ जाए जो भक्त बचे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं क्षमामतात् स्वाहा 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 स्वाहा। चलिए और कोई है तो बैठ जाएं। दूसरे शिफ्ट में नवग्रह की लकड़ी डाल देंगे, त्रिपाठी जी के हाथों से डलवाएंगे या जगदीश जी के। ओम ब्रह्मा मुरारे स्थिरांतकारी भानो शशि भूमि सतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा च निराहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा। ग्रामदेव्यै नमः स्वाहा। स्थान देव्यै नमः स्वाहा। वास्तुदेव्यै नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। एतत्कं प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम हन हनुमते भय भंजनाय शुभं कुरु फट स्वाहा। ओम हन हनुमते भय भंजनाय शुभं कुरु फट स्वाहा। ओम हन हनुमते भय भंजनाय शुभं कुरु फट स्वाहा। ओम हनुमते भय भंजनाय शुभं कुरु फट स्वाहा। अनंत देवताभ्यो नमः स्वाहा।
कर्कोटकाय नमः स्वाहा, विश्वकर्मणे नमः स्वाहा, विश्वरेप्से नमः स्वाहा, वायवे नमः स्वाहा, अभ्यंगाय नमः स्वाहा, अनंताय नमः स्वाहा। चलिए उठ जाएंगे दूसरे जो ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा। चलिए पूर्णाहुति के लिए पूर्णाहुति लेंगे। पूर्णाहुति यहाँ पर है, लेंगे नारियल हो। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादे प्राप्ता स पूर्णा पूर्णापता। ओम वस्रेम विक्रा ओम पूर्णाहुते नमः स्वाहा। घी डालेंगे, जो टोप में घी है पूरा घी डालेंगे। ओम वसो हो सतधारम मा वसो सतधारम मा सद्धारम काम दुच्चिधारम समर्पयामि। गुरुजी एक चीज ये लीजिए, वंदना है तुम्हें, वंदना है तुम्हें, वंदना है तुम्हें, वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता। है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। भोला तुम्हें बुलावे, भोला तुम्हें बुलावे, कहीं कहीं के लालना। है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। अंधन को आँख देते, कोढ़ीने को काया, बाझने को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधन को आँख देते, कोढ़ीने को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। दीनन किला दे राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। तुम्हें लगावे संदय, तुम्हें लगावे इस घर के चंदना। है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना, है तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता। तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, धन्यवादक हररा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, नायर धनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिगार, गिरि को
दियो स्वामी जी को बरस दियो ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण बन गए कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमना दूर बल भील कठोरा दिन पर कृपा करी स्वामी जी ने पर कृपा करी चंद्र चौड़ राधा चंद्र चौड़ राधा की विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमना कैश मनोरथ पायो सदा तज देने स्वामी सदा तज देने कोमल भोग प्रभु जी कोमल भोग प्रभु जी तेरा स्तुति कीर्ति ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिना छिना रोग धरो स्वामी जिना जिना रोग धरो सदा धारण कीने सदा धारण कीने तिलको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमना बाल बाल शंकराजा उनमें भक्ति करी स्वामी बल में भक्ति करी मनवांछित बल पावत मनवांछित बल पावत सेवत नर नारी ओम जय लक्ष्मी रमना जगत प्रसाद सहाय कदली फल मेवा स्वामी केला फल मेवा द्रौपदी बदुलसी से द्रौपदी बदुलसी से राजी है सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमना सत्य नारायण की आरत जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी भगवान हरि हर स्वामी अमृत बल भावे ओम जय लक्ष्मी रमना सुनील बोलिए आरती श्री रामायण जी की कीरति कली कलित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कली कलित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ज्ञान विशारद सुख सनकादिश सारद परनि पवन सुत की रत्नी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब धन तोर से मुनि जन धन संतन को सर्व से सारे अंश समाहित सब आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीर के गावत संतत शंभु भवानी निर्भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवाद बखानी काकब सोनी गए आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीर के कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार
मुक्ति जुगती की बल में रोज भव मोरी की पात मात सब विधि तुलसी के यारत श्री रामायण जी की कीरति काली ललित सिया के यारत श्री रामायण जी की कीरति काली ललित सिया के यारत श्री रामायण जी की कीरति काली ललित सिया की। हनुमान चालीसा मंगवा हनुमान जी का बहुत बड़ा सुंदर कांड जरा दे दीजिएगा इधर। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। या आया हनुमान हमरे अंगना में लाल 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 रंगना में आवा आवा हनुमान हमरे अंगना में लाल 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 रंगना में लाल लाल रंगना में हो लाल लाल रंगना में लाल लाल रंगना में हो लाल लाल रंगना में या बायावा हनुमान हमरे अंगना में लाल 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 रंगना में आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जग निकट न झाके अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका सिया सुधलाए लंका सकोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई लंका जारी असुर दल मारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोर चित पारे सकारे आनी सजीवन प्राण बारे भेट पताल तोरी अमतारे रावण के भूत जाऊ पारे आए बुझय सुर दल मारे पहले बुझ संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थारे कपूरी लो छाई आरती कर दयाल नामाई जो हनुमान जी की आरती गावे उसमें कंठ परमा पद पावे लंका विध्वंस की वीर घोराई तुलसीदास सुन की रति गाई लाल लाल रंगना में हो लाल लाल रंगना में लाल लाल रंगना में हो लाल लाल रंगना यावा यावा हनुमान हमरे रंगना में लाल 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 रंगना में यावा यावा हनुमान हमरे रंगना में लाल 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 बोल बजरंगबली की जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवधूय बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनत मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर
पावे, कष्ट मिटे तन का होंगे, जगदीश हरे। मात पिता प्रभु मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु विनय न दूजा, प्रभु विनय न दूजा, आज करूँ मैं जिसकी, होते जगदीश हरे। प्रभु करुणा प्रभु पूर्ण परमात्मा, तुम्हारे अंतर्यामी, स्वामी तुम्हारे अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, प्रभु जब के धामी, ओम जगदीश हरे। प्रभु करुणा के सागर, प्रभु पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल स्वामी, मैं सेवक हूँ स्वामी, कृपा करो भरता, जगदीश हरे। प्रभु है एक अयोजन, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसमें मिलो दयामय, किसमें मिलो दयामय, तुमको मैं तुमती, ओम जगदीश हरे। नमः करता बहुड़ा गुर मेरे, प्रभु गुर मेरे, अपने आदम गाओ, अपने गले लगाओ, हमारे गला में तेरे, ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, चंदन हरि देवा, ओम जगदीश हरे। धन 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 जीवन सब कुछ है प्रभुदा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जगदीश हरे। राम सुंदर जी की आरती हो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे, भाव सहित गावे, भक्ति सहित गावे। शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी, नित फल पावे, ओम जगदीश हरे। उतारो आरती बाबा जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती बाबा जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगमग जगमग ज्योति जली है, बाबा जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, बाबा जी की आरती होने लगी है। नाच रहे हैं देखो भक्त सभी, नाच रहे हैं देखो भक्त सभी, चारों दिशाएं नाचती हो। उतारो आरती बाबा जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते हो। डम डमरू बजाए शिव हो, आज रहे काली के भांग के गोला, डम डम डमरू बजाए गोला, आज रहे काली के भांग के गोला। आज रहे देखो भक्त सभी, आज रहे देखो भक्त सभी, आज रहे हैं भारती। उतारो आरती बाबा जी की आरती, पापियों को पाप से तारते हो। संसार सारा मुर्गे हारा, प्रभाव संतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता चपटा तमेव, तमेव बन्धो चषका तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्धिर्मना वा तत्त्विक स्वभाव करोमि यज्ञः सकलतरस्ते नारायणाय समर्पय अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरि। ओम यज्ञेन यज्ञमंत्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासं देहनाकं महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय तस्यै साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यात् ईस्यात् सार्वभौम सार्वायुष अन्तार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायात् एकरा इति तदब्दश श्लोको विजितो मर्दा परिवेष्टारो मर्तस्य वचनगृहे आविश्यस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री को गुलिशन सा मेरे प्रभु राम आए सजा दो घर को गुलिशन सा मेरे प्रभु राम आए। लगे कुटिया ये दुल्हन से मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया ये दुल्हन से मेरे प्रभु राम। उषा मैडम कहाँ गई? वही खोल लेंगे ना, माल उसमें है। उषा इधर आ।